नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली और दिन भर की अपडेट आपको हम इन खबरों से जुड़ी बताएंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको खबरें दिखा रहे हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली। देखिए 7 तस्वीरें। नेतन्याहू ने जो बोला वो कर दिखाया। नसरल्लाह की मौत के बाद अब जोश में नेतन्याहू है, आईडीएफ जोश में है और ऑपरेशन अब भी जारी। और अब शायद ईरान की बारी है। जी हां, उसके बाद हम मन की बात आज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 बजे इसका प्रसारण होगा। वहीं देखिए आतंकी फैक्ट्री का सफाया भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ, आतंकियों को ढेर किया गया, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द आतंक का सफाया होगा वहां से। वहीं देखिए नसरल्लाह के भारत में हमदर्द मिल गए हैं। महबूबा मुफ्ती जहां सारे कार्यक्रम रद्द कर दिया है, तो वहीं लखनऊ में एक मौलाना ने काला झंडा लगा लिया है। तो देखिए यूएन में भारत ने पाक को धोया। पाक के हर आरोप का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। इसके अलावा देखिए बारिश का कहर बिहार में कैसे बरसने वाला है, बाढ़ का कितना असर दिखेगा, नेपाल टू बिहार बरसाती प्रहार, हर एक खबर हम आपको अपडेट के साथ बताते रहेंगे। और अभी भी देखिए लेबनान पर हमले इजराइल के लगातार जारी है। और अब इजराइल की राजधानी लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजराइल से हमला किया गया है। एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। लगातार अलग अलग इलाकों में जो हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इसके अलावा दहियाह में भी इजराइल का हमला हुआ है। लेबनान में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और हमले में 195 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि इन्हीं हमलों में लगातार ये भी देखा जा रहा है, इन्हीं हमलों में नसरल्लाह की भी मौत हुई है। और अभी भी हमले लगातार इजराइल की ओर से जारी है। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में भी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। बेरूत एयरपोर्ट पास के तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया है। और इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नसरल्लाह की हत्या लक्ष्यों की प्राप्ति जैसा है। शीर्ष कमांडरों की हत्याएं पर्याप्त नहीं थी, ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अपनी धमकी भी दोहराई। ईरान मध्य पूर्व में कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। ईरान जो बार बार धमका रहा है इजराइल को, अब इजराइल के पीएम ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है। ईरान के खिलाफ धमकी दोहराई और कहा ईरान मध्य पूर्व में कोई जगह नहीं जहां इजराइल का हाथ नहीं पहुंच सकता है। ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. तो एक तरफ इजराइल कह रहा है कि तो हिजबुल्लाह के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। कई हिस्सों में सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। नसरल्लाह की हत्या का विरोध जताया जा रहा है। बगदाद के ग्रीन जोन में घुसकर यूएस दूतावास को भी घेर लिया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कई हिस्सों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नसरल्लाह की हत्या का विरोध कर रहे हैं लोग। बगदाद के ग्रीन जोन में घुसकर ये समर्थक जो है हिजबुल्लाह के यूएस के दूतावास को इन लोगों ने घेर लिया था। तस्वीरें देखिए, झंडे के साथ ये सड़कों पर उतरे हैं और नसरल्लाह की मौत के बाद ये लोग विरोध जता रहे हैं। हिजबुल्लाह के समर्थक, ये तमाम वो लोग हैं जो हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, उनके जो नीति नियम है उनके साथ चलते थे, लेकिन अब ये नसरल्लाह की मौत के बाद विरोध जता रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों को देखिए, आप समझिए। निपट गया नसरल्लाह। जी हां, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, घुटने पर हिजबुल्लाह आ गया है। ऑपरेशन जंग अब भी जारी है, क्योंकि जहां जहां हिजबुल्लाह ने
अपने हथियार छिपाए थे वहां हमला हो रहा है। नसरुल्लाह के हमदर्द भी नजर आ रहे हैं, भारत के अलावा दूसरे देशों से भी हमदर्द सामने आ रहे हैं जो इस मौत का विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और इसके अलावा लखनऊ के मौलाना साहब के अलावा देखिए और भी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो समर्थक हैं जो हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने के बाद अब विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो अपना सारा कार्यक्रम आज रद्द कर दिया, तो वहीं मौलाना साहब जो है उन्होंने लखनऊ में अपने घर पर काला झंडा लगा दिया। तो वहीं आपको सड़कों पर ये जो लोग नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इन लोगों ने यूएन दूतावास को भी घेर लिया था। देखिए विरोध कैसे जताया जा रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन में ये नारेबाजी कर रहे हैं ये तमाम लोग। तो तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे प्रदर्शन की, लेकिन जो हश्र इजराइल ने किया है लेबनान का, जो हश्र हिजबुल्लाह का किया है इजराइल ने और चीफ कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या हो गई है, उसके बाद ईरान को भी डर सता रहा है। खामनेई डरे हुए हैं कि कहीं उनका भी ऐसा ही हश्र ना हो जाए। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि खामनेई कोई नई रणनीति बनाने में लगे हैं या फिर उन्हें भी अब अपनी मौत का डर सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। सैयद हसन नसरल्लाह की मौत लिखने के बाद नेतन्याहू लेबनान के घर घर तक फैले हिजबुल्लाह की जड़ को काट रहे हैं। हर घर के किचन और गैराज को निशाना बनाया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह ने अपने घातक रॉकेट छिपाए हुए हैं। बेरूत पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाके गोला और बारूद से दहल रहे हैं। हिजबुल्लाह को इतिहास बनाने के लिए अब लेबनान की सीमा पर इजरायली सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक की बात कही है। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים. हमास के बाद इजराइल का यह हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान में दहशत फैल गई कि कहीं अब खामनेई का नंबर तो नहीं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यही वो बयान है जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी के खात्मा करने की कसम खा चुका है। ऐसे में टारगेट में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסנוואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. אני מבקש להודות לצה"ל, לחיל האוויר, לאמ"ן, למוסד, לשב"כ, על ההישגים הכבירים, ולא רק אתמול. אזרחי ישראל, יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. नेतन्याहू एक के बाद एक अपने दुश्मनों का सफाई कर रहे हैं और उनकी बातों से साफ है कि अब नंबर ईरान का है। इधर खामनेई ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेकर रहेगा, जिससे इस्माइल हानिया और इब्राहिम रईसी हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। अब ऐसे में इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया गया है। इजराइल पर हर घंटे रॉकेट और मिसाइल की बारिश हो रही है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम इन तमाम हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन सवाल कि कब तक ऐसा डिफेंस सिस्टम बारूदी वर्षा को रोक पाएगा। यमन से हूती बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, तो इराक से इराकी रेजिडेंट्स फोर्स के निशाने पर इजराइल है, तो सीरिया से जेनायून ब्रिगेड और फतेह मियून डिवीजन रॉकेट बरसा रहे हैं। इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन हूती बना है, जो नसरल्लाह की मौत के बाद बेहद आक्रामक है। אנחנו קיימנו בשעות האחרונות הערכת מצב, וכעת אנו מודיעים על עדכון בהנחיות פיקוד העורף. שר הביטחון אישר שהחל מהיום, מהשעות הקרובות, חל איסור על התכנסויות העולות על 1,000 איש באזורים שונים במרכז. लेबनान के प्रधानमंत्री मेकाती भी इजराइल के आक्रमण से डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए ईरान आगे आया है। लेबनान में इजरायली हमले के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें दावा किया गया है कि वो आने वाले दिनों में लेबनान और सीरिया में अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। सेना की तरफ से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही इन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने की इजाजत दी जाएगी। ईरान ने भी कहा है कि वो इजराइल से लड़ाई के लिए 1981 की तरह लेबनान में सेना भेज सकता है। नसरल्लाह की मौत होने पर भी ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं।
अभी भी हिजबुल्लाह की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू पर ब्रिगेड काल की तरह टूट पड़ी, उससे खामनेई भी डरे हुए हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू के हुंकार के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर भी डर गया है। हिजबुल्लाह